आज की इस वीडियो में सत्र 2023-24 कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण न्यू सिलेबस 2023-24 पर आधारित सवालों को हल करते हैं, जिसमें से पहला सवाल सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हल कर रहे हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो परिमेय संख्या तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे दो पूर्णांक R और S प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर क्या हो जाए, R बटा S हो जाए, यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी R बटा S के रूप में लिख दिया, तथा S का मान 0 नहीं हो, यानी x का मान 0 नहीं हो। माना कि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब उभयनिष्ठ गुणनखंड R और S को विभाजित करके उभयनिष्ठ गुणनखंड से R तथा S को विभाजित करके √5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं। यानी R और S में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसका भाग दे दिया, तब a/b प्राप्त हो रहा है, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी दोनों संख्या अब किसी का भाग नहीं जाता है, यानी एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, तो दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः अब क्या करें, वर्ग गुणा कर रहे हैं, तो a/b √5 बराबर क्या देगा, a/b, b का क्रॉस गुणा कर देंगे √5 से, तो क्या जाएगा, √5b बराबर क्या होगा, a प्राप्त होगा। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, और पुनरावर्तित करने पर b का वर्ग b², √5 का वर्ग 5 और a का वर्ग a² प्राप्त होता है। अब अतः प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार क्या होता है, 5 a² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। a² को 5 क्या कर रहा है, a² को विभाजित करता है, तो a² को विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार 5 a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अतः यानी 5 का भाग a² में यानी कितनी बार जा रहा है, 5c बार जा रहा है, c बार भाग जा रहा है, तो अतः हम a बराबर क्या मान सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, यानी a में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, c बार जा रहा है, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है, तो a का मान प्रतिस्थापित करने, यानी a का मान वापस समीकरण में रख रहे हैं। एक तो इधर तो था 5b² और एक a² था, एक इधर क्या लिखेंगे अपन, 5c लिखेंगे, वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c², तो 5c²। अब यहाँ 5 से 25 कितनी बार 5 बार कटेगा, तो क्या मान बचेगा, b² = 5c² प्राप्त होता है। अब 5c² प्राप्त होता है, पुनः 5 का भाग इस भाग किसमें जाएगा, b² में, तो 5b² क्या करता है, विभाजित करता है। अतः प्रमेय के अनुसार 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पहले a विभाजित हुआ, अब बाबत b विभाजित हुआ, तो हम मान सकते हैं कि कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जो दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, a और b दोनों को विभाजित करता है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले अपन ने माना कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या। अपन ने पहले क्या माना था, √5 क्या थी, परिमेय संख्या थी, जबकि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b हो। परिमेय संख्या मानी से इसको a/b के रूप में मान सकते हैं। अब पक्षांतर करें, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में आ जाएगा, यानी a/b -3 आ जाएगा। फिर √5 के गुणांक कितना 2 है, इसलिए 2 का बाद देंगे, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b -3 होल बटा 2 प्राप्त होगा। समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, वापस व्यवस्थित करें समीकरण को, तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b -3 होल बटा 2। चूँकि यहाँ a भी परिमेय संख्या है, b भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/b -3/2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो चारों संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये कौन संख्या बनेगी, परिमेय संख्या है। तो ये वाला RHS परिमेय संख्या है, तो LHS भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या आ रही। तो यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है
यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसको अपन ने क्या मानी थी, परिमेय संख्या मानी, जबकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है।